बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग चौथा पाठ चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के कुछ भाग को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले गजाधरः और कालांतकः और तुंदिलः बाल कवि की जो है लिखी हुई श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग चारवाक की लिखी हुई कविता यहाँ पर संस्कृत में पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो ये पाठ जो है हास्य बाल कवि सम्मेलन, एक मंच के ऊपर चार बाल कवि जो है वो अपनी कविता सुनाने के लिए आए हैं और वो लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो यहाँ से है कि चारवाक कवि कहते हैं कि आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम। आम का अर्थ होता है हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण, पोषण का मतलब होता है पुष्टि देने वाला। पोषणम पुष्टि करने वाला, पोषणम पुष्टि देने वाला, पोषण करने वाला, ताकत देने वाला। तो शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण करने वाला सर्वथा उचितमेव, हमेशा उचित ही है। यानी कि शरीर को ताकत देना हमेशा उचित ही है। उचितम एव, यहाँ पर उचितम एव ये दो पद मिला हुआ है, उचितमेव। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यहाँ पे नास्ति पद है और नास्ति में न और अस्ति ये दो पद में संधि होकर यहाँ पर नास्ति बना हुआ है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तदा मतलब तब, ऋणम यानी कि ऋण, कर्ज लेना, उधार लेना। तो ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, कृत्वापि मतलब करके भी, कृत्वापि, कृत्वा और अपि मिलकर बना है ये कृत्वापि, करके भी, ऋण करके भी, उधार लेकर भी। यानी कि शरीर को पोषण देना बहुत आवश्यक है, वो उचित है, सही है। और इसके लिए यदि धनम नास्ति, और इसके लिए अगर धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तदा मतलब तब, ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव, पौष्टिक पदार्थ ही, भोक्तव्यः, भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए। भोक्तव्य का अर्थ है उसका जो है उपयोग करना चाहिए, खाना चाहिए। तो अगर धन नहीं है तो दूसरे से ऋण लेकर, उधार लेकर भी जो है हमें अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तथा कथयति, जैसा कहते हैं चारवाक कवि, चारवाक कवि कहते हैं कि यावत जीवेत, यावत जीवेत, यावत यानी कि जब तक, यावत जीवेत जब तक जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके भी यानी कि उधार लेकर भी, दूसरे से कर्ज लेकर भी, घृतम मतलब घी, घृतम का अर्थ है घी, घृतम का अर्थ है घी, देसी घी जो होता है। घृतम पिबेत, घी पिए, यानी कि देसी घी जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और उधार करके भी, कर्ज करके भी, ऋण लेकर भी घी पिए, पिबेत मतलब पिए। तो
उधार लेकर भी, कर्ज लेकर भी, ऋण लेकर भी हमें घी पीना चाहिए। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, और ऋण करके भी घी पिए। श्रोतार, अब श्रोतागण कहते हैं कि तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। तरहि मतलब तो, ऋणस्य ऋण का, कर्ज का, प्रत्यर्पण यानी लौटाना, कथम मतलब कैसे, तब कैसे हम लोग जो कर्ज लिए हैं वो कैसे लौटाएंगे, जो ऋण लिए हैं वो कैसे लौटाएंगे, तो इसका प्रत्यर्पण कैसे करेंगे, इसे लौटाएंगे कैसे। अगर हम कर्ज लेके जो है घी पी लिए, अच्छा भोजन खा लिए, लेकिन उस पैसे को लौटाएंगे कैसे। चार्वाकः, चार्वाक कवि कहते हैं कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। सुनिए, मम श्रूयताम मतलब सुनिए, यहाँ पर श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनिए, यहाँ पर मम सुनिए। अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, अभी उन्होंने एक ही पंक्ति कही थी, तो तभी जो है श्रोतागण में से कोई उनसे पूछता है, चार्वाक कवि से पूछता है कि ये ऋण हम लौटाएंगे कैसे, ये जो हम लोग उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, ये लौटाएंगे कैसे। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर भी घी पिए। तो श्रोतागण जब ये पूछते हैं कि तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण कैसे होगा। चार्वाक, चार्वाक कवि कहते हैं कि श्रूयताम सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे शेष काव्य को, मेरी शेष कविता को, श्रूयताम मतलब सुनिए, घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रमम कृत्वा श्रम करके, परिश्रम करके, प्रत्यर्पयेत जनः, लोग इसे लौटा सकते हैं। यानी कि वो घी पीकर अपने आप को मजबूत बनाएंगे और फिर शारीरिक मेहनत करेंगे और परिश्रम करेंगे और फिर अपने इस कर्ज को वो लौटा सकते हैं, जो ऋण लिए हैं वो लौटा सकते हैं। जनः मतलब लोगों का। तो जो लोग ऋण लेकर घी पी रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, तो वो इसको लौटाने के लिए जब उनको ताकत हो जाएगी, वो खा के अपने शरीर को मजबूत बनाएं और फिर परिश्रम करें, और परिश्रम करके जो है वो इस कर्ज को लौटा सकते हैं। तो जो ऋण लिए हैं, जो उधार लिए हैं, वो लोगों का वापस कर सकते हैं। तो वे अपनी दूसरी पंक्ति सुनाते हैं कि घृतम पृत्वा श्रमम कृत्वा। श्रमम यानी कि परिश्रम, श्रम, श्रमम का अर्थ हो गया परिश्रम। अब यहाँ पे कोष्ठक में लिखा हुआ है, काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरितः, प्रेरणा पाया हुआ, एकः बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, खुद से एक कविता रचता है, बनाता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, और हासपूर्वकम मतलब हंसी के साथ, हासपूर्वकम, हासपूर्वकम हंसी के साथ, श्रावयति सुनाता है। तो हंसी के साथ वो कविता सुनाता है। तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरितः प्रेरित हुआ, यानी कि प्रेरणा जिसे मिली, ऐसा एकः बालको अपि, एक बालक भी, यानी कि एक लड़का भी, आशु कविताम रचयति, स्वयं से कविता रचता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ, श्रावयति मतलब सुनाता है, श्रावयति सुनाता है।
तो इस तरह से वो बालक भी जो है वो अपनी एक लिखी हुई कविता सुनाता है। और अब जो है यहाँ पर आगे बालकः, अब वो किस तरह से सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, भो हे, भो कहते हैं संबोधन के लिए, भो मतलब हे अरे, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मम अपि, मम अपि मिलकर यहाँ पर ममापि हो गया है। तो यहाँ पर मेरी भी काव्य मतलब कविता, मेरी भी कविता, श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, भो मतलब हे, सभी लोग, क्योंकि जितने कवि आए थे उन्होंने अपनी कविता सुना ली थी और अब इस बालक का जो खुद से लिखा है कविता और उन्हीं कवियों से प्रेरणा उसे मिली है और वो सुनाता है ममापि काव्यम, मेरी भी कविता। अब वो कहता है गजाधरम कविम, गजाधर कवि, च एव तुंदिलम, और तुंदिल को ही, भोज्य लोलुपम, खाने का लोभी, कालांतकम तथा वैद्यम, चार्वाकम च नमामि अहम, और कालांतकम, कालांतक और वैद्य, चार्वाकम और वैद्य और चार्वाक को नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। तो खाने का लोभी तुंदिल को कहा गया है। तो इस तरह से वो काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, ऐसा करके हंसता है। तो वो जो बालक है जिसने अपनी कविता यहाँ पर सुनाई और फिर हंसता है, इति कृत्वा हसति, ऐसी कविता सुनाकर वो हंसता है हा हा करके, और अन्य चापि हसंती, और उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं, सर्वे यानी सभी, गृहम गच्छन्ति घर चले जाते हैं। और अब हम लोग इसके आगे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यासः, तो इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। अभ्यासः, अभ्यासा में जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो यहाँ पर उच्चारण करना है। कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, पद। तो इसमें सबसे पहले दिया है ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर और अधः का अर्थ होता है नीचे, उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, नीचैः मतलब नीचे, बहिः, बहिः मतलब बाहर। अलम, मना करने के अर्थ में अलम का प्रयोग होता है और पर्याप्त के अर्थ में भी अलम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई चीज़ देता है तो हम लोग कहते हैं अब मत दो, बस करो। तो बस करो यानी कि इतना बहुत है, तो इस अर्थ में भी अलम का प्रयोग होता है और मना करने के अर्थ में भी होता है। जैसे कि फूल मत तोड़ो, शोर मत करो, तो वहाँ पे अलम कोलाहलेन, तो इस तरह से शोर मत करो, जैसा कि इस पाठ में भी प्रयोग आया है। और कदापि, कदा अपि मिलकर कदापि बना है, जिसका अर्थ होता है कभी भी। अंतः मतलब अंदर, पुनः मतलब फिर से, कुत्र मतलब कहाँ, कदा मतलब कब, और एकदा मतलब एक बार। तो ये यहाँ पे कुछ पद दिए हुए थे जिसका कि उच्चारण करना था। और अब हम लोग इसके आगे का दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो पहले प्रश्न को सभी बच्चे घर में अपने से इसे बोलकर पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। और अब हम लोग इसके आगे का दूसरा प्रश्न करेंगे। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो अव्यय वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। लिंग वचन के अनुसार इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे च है तो वो च ही रहता है, भले ही वो दूसरे पद के साथ जुड़ जाए
संधि हो जाए, लेकिन जब हम उसे अलग करेंगे तो वो च ही होगा, इसका कोई और रूप नहीं बनता है। तो यहाँ पर अलम मतलब मना करने के अर्थ में है, और इसके बाद अंतः मतलब अंदर होता है, बहि मतलब बाहर होता है, और अधः मतलब नीचे, और ऊपरी मतलब ऊपर। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले वाक्य पढ़ेंगे और सही शब्द का चुनाव करेंगे। तो दूसरे के उत्तर में पहला क दिया हुआ है, उत्तर 2 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न जो है वो केवल उच्चारण करना है, जो पुस्तक से देखकर बच्चे उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया है क, दूसरे का क, वृक्षस्य खगाः वसन्ति। वृक्षस्य मतलब पेड़ के, खगाः मतलब पक्षी, वसंती मतलब रहते हैं। तो पेड़ में कहाँ पक्षी रहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग ऊपरी पद को लेंगे। ऊपरी यानी ऊपर, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, घोंसला बनाते हैं उस पर और रहते हैं। तो ऊपरी पद का हम लोग खाली जगह में प्रयोग करेंगे, ऊपरी। तो ये हम लोग लिखेंगे दूसरे के क में, और दूसरे के ख में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे के ख में विवादेन। पहले खाली जगह है, उसके बाद लिखा है विवादेन। विवादेन मतलब झगड़ा। तो यहाँ पे अलम का प्रयोग करेंगे। अलम मतलब मना करने के अर्थ में, झगड़ा मत करो, अलम विवादेन। तो यहाँ पे सही शब्द जो होगा वो होगा अलम। और इसी तरह से हम लोग अगला भी यहाँ पे चुनेंगे सही पद। तो इसमें जो है हम लोग शुरू करते हैं ग में, वर्षा काले यानी कि बरसात के समय, जब बारिश हो रही हो। वर्षा काले गृहात्, गृहात् में पंचमी विभक्ति है। बरसात के समय घर से मा गच्छ, माँ का प्रयोग मत के अर्थ में होता है, मत गच्छ मतलब जाओ। वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, घर से कहाँ नहीं जाना है? बहिः बाहर। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। तो यहाँ पे अव्यय आएगा बहिः यानी बाहर, बाहर। मा गच्छ मतलब मत जाओ। अब घ है मंचस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के श्रोता उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। तो मंच के कहाँ पर बैठे हैं श्रोता? अधः नीचे, जैसा कि यहाँ पाठ में भी प्रयोग हुआ है। अधः मतलब नीचे। और अब है यहाँ पे अंग वाला हम लोग करेंगे। अंग में है छात्राः विद्यालयस्य। छात्र विद्यालय के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो कहाँ पर प्रवेश करते हैं? अन्तः। अन्तः मतलब अंदर। तो यहाँ पे अन्तः का प्रयोग करेंगे, अंदर प्रवेश करते हैं। और अब है यहाँ पर तीसरा प्रश्न अब हम लोग करेंगे। अशुद्धम पदम चिनूत। अशुद्ध यानी कि गलत पद को चिनूत मतलब चुनो। तो अशुद्ध पद यानी कि जो गलत प्रयोग है, गलत शब्द है यहाँ पे, जैसे कि ऑड वर्ड होता है, यानी कि भिन्न प्रकृति का जो शब्द होता है, पद होता है, उसको अलग करना है। तो यहाँ पे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो यहाँ पे गमन्ति शब्द नहीं होता है, गच्छन्ति शब्द होता है। तो गमन्ति को हम लोग अलग करेंगे। तो उत्तर 3 में क में हम लोग गमन्ति को अलग करेंगे। और इसको अलग करके खाली जगह में लिखेंगे। ख है रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण। यहाँ पे गजेण नहीं होता, गजेन होता है। तो गजेण को हम लोग अलग करेंगे ख में। गजेण। और इसी तरह से ग है लतया, मातया, रमया और निशया। तो यहाँ पे मातया जो है उसको अलग करेंगे, मातया। और अब है यहाँ पे
लते रमे माते प्रिय, घ में लते रमे माते प्रिय, इसमें माते शब्द को हम लोग अलग करेंगे। और अब है इसमें पांचवा लिखति। यहाँ पर लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। तो यहाँ पे लिखति, फलति, गर्जति और सेवति, ये जो है इसमें से हम लोग सेवति अलग करेंगे। लिखति, गर्जति, फलति और सेवति। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का। और चौथे प्रश्न में यहाँ पे दिया है मंजूषातः, यानी कि मंजूषा से समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक पद चुन कर लिखो। समानार्थक शब्द यानी कि उसका भी अर्थ उसी की तरह हो, तो समान अर्थ वाले समानार्थक कहलाते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो यहाँ पे प्रसन्नतायाः यानी कि प्रसन्नता, चिकित्सकम यानी डॉक्टर जिसको चिकित्सक कहते हैं, लब्ध्वा प्राप्त करना, शरीरस्य शरीर का, दक्षा मतलब कुशल प्रवीण एक्सपर्ट जो होते हैं उनको दक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 4 लिखेंगे। और उत्तर 4 में हम लोग पहले खाली जगह में लिखेंगे प्राप्य। प्राप्य का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लब्ध्वा। लब्ध्वा मतलब प्राप्त करना। और उसके बाद फिर है कुशलाः। कुशलाः, कुशलाः मतलब कुशल अर्थात दक्ष। बहुवचन है, ये बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन का रहेगा। और फिर है हर्षस्य। हर्षस्य, हर्षस्य का हो गया प्रसन्नतायाः। प्रसन्नतायाः। और फिर है यहाँ पे देहस्य। देह कहते हैं शरीर को। देहस्य, देह कहते हैं शरीर को, यानी कि शरीरस्य। देहस्य शरीर का, शरीरस्य। और फिर है यहाँ पे दक्षाः। वैद्यम। अब है यहाँ पर वैद्यम। तो वैद्यम का यहाँ पर समानार्थक हो जाएगा चिकित्सकम। चिकित्सकम। तो चिकित्सकम ये हो गया वैद्य का समानार्थक पद। और अब यहाँ पर उत्तर 5 दिया हुआ है। और इसमें जो है दिया है अधोलिखिता नाम। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे गए। प्रश्ना नाम, प्रश्नों का, नीचे लिखे गए प्रश्नों का। उत्तराणि, उत्तर। एक पदेन लिखत, एक पद में लिखें। तो यहाँ पे 1 वर्ड आंसर लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है क मंचे कति बाल कवयः। मंच पर कितने बाल कवि उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तर 5। उत्तर 5 हम लोग लिखेंगे। कितना 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए थे, तो यहाँ पे चत्वारः, 4 की संख्या के लिए चत्वारः का प्रयोग करेंगे। और फिर है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे हैं। तो श्रोतारः, श्रोतागण जो वहाँ पे कविता सुनने के लिए आए हैं, श्रोतारः। और ग है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें आधुनिक वैद्यम, गजाधर जो है आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाते हैं। तो आधुनिक वैद्यम, ये इसका उत्तर हो गया। और अब है घ तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तो आवर्तयति मतलब हाथ फेरता है। तो कस्य की जगह पे यहाँ पे तुंदस्य आएगा, तोंद के ऊपर। तुंदस्य, तुंदस्य मतलब तोंद के ऊपर।
तो इस तरह से यहाँ पर तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्। अब है यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है कि लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं। तो शरीराणि, शरीर का जो है बार बार जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होता है शरीराणि, शरीराणि। और अब यहाँ पे च है, अंतिम प्रश्न है ये 5वें का, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। तो ऋणम, ऋणम कृत्वा, तो किम की जगह पे ऋणम, ऋणम आ जाएगा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पीना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्न 5 का उत्तर पूरा किया है। और अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न 6 देखेंगे। और प्रश्न 6 में यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से मंजुषातः पदानि चित्वा, मंजुषा से पद चुनकर कथायाः पूर्तिम कुरुत, कहानी पूरा करें। तो यहाँ पे एक कहानी दी हुई है और ये कहानी है कि एक राजा का बहुत प्रिय बंदर होता है और एक बार राजा सोता रहता है, उसकी नाक पे मक्खी आकर बैठ जाती है और वो बंदर वहाँ पे उस समय हवा करता है हाथ वाले पंखे से। तो हाथ वाले पंखे से वो हवा करता रहता है और जब मक्खी आकर बैठ जाती है तो वो उसे हटाता है, बार बार हटाता है, लेकिन मक्खी बार बार आकर राजा की नाक पर बैठ जाती है। और फिर वो बंदर जो है उस मक्खी पर प्रहार करता है तलवार से, उसको मारने के लिए, उस मक्खी को मारना चाहता है, तलवार से प्रहार करता है, लेकिन वो मक्खी तो उड़ जाती है, राजा की नाक कट जाती है। तो इस तरह से ये कहा गया है इसमें कि मूर्ख जनों से मित्रता करना उचित नहीं होता है। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है शब्द और यहाँ खाली जगह है, उसमें भरना है। तो यहाँ पे पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्, तो यहाँ पे प्रियः शब्द आएगा। प्रिय मतलब प्यारा, उस राजा का एक प्यारा बंदर था। तो हम लोग पहला शब्द पहले खाली जगह में भरना है और दूसरा शब्द दूसरे खाली जगह में। तो यहाँ पे उत्तर 6 हम लोग करेंगे। उत्तर 6, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग भरेंगे प्रिय और फिर उसके बाद पहले खाली जगह में, और दूसरे खाली जगह में हम लोग भरेंगे एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था, सुप्तः। और तीसरे खाली जगह में हम लोग भरेंगे वानरः व्यजनेन तम अविजयत, बंदर उसे पंखे से पंखा करता है। तो यहाँ पे व्यजनेन, व्यजनेन आएगा तीसरे खाली जगह में। और चौथे में आएगा तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तो मक्षिका, एक मक्खी आकर बैठ जाती है, मक्षिका उपाविशत, बैठ जाती है। 5वीं खाली जगह में उपाविशत आ जाएगा। यद्यपि वानरः वारम वारम यहाँ पर आएगा व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि बंदर बार बार उसको वहाँ से हटा रहा था। यहाँ पे वारम वारम यानी कि बार बार, वारम वारम बार बार उसे हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव, नासिकायामेव यानी कि उसकी नाक पर, नासिका कहते हैं नाक को, नासिकायामेव उपविशति स्म, नाक पर आकर बैठ जा रही थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, खड्गेन यानी कि तलवार से, खड्गेन यानी कि तलवार से, तलवार से वो उसे हटाना चाहता है। तो इसके बाद क्या होता है, मक्षिका तो उड्डीय दूरम, मक्खी दूर उड़ जाती है, दूरम मतलब दूर चली जाती है। और किंतु खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से
नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। तो यहाँ पे छिन्ना हो जाएगा 10वें नंबर पे, छिन्ना अभवत। और इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ख जनैः सह मित्रता। और 11 नंबर पे यहाँ पर आएगा मित्रता। मित्रता करना उचित नहीं होता है। और अब हम लोग यहाँ पर 7वां प्रश्न करेंगे, विलोम पदानि योजयत। तो यहाँ पर विलोम पद जोड़े और इसमें जो है शब्द दिया हुआ है और उसके साथ हमें विलोम शब्द जोड़ना है। तो उत्तर 7 में सबसे पहले दिया है अधः। अधः को हम लोग को विलोम शब्द है इसका ऊपरी। अधः का अर्थ होता है नीचे और इसका विलोम हो गया ऊपरी। अंतः का अर्थ होता है अंदर और इसका विलोम हो जाएगा बहिः। और फिर है दुर्बुद्धेः, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, दुर्बुद्धेः यहाँ पे संबोधन का निशान है। इसे मिलाएंगे सुबुद्धे, दुष्ट बुद्धि वाले, और सुबुद्धे, सुबुद्धे। और उच्चैः का अर्थ होता है ऊंची, ऊंचा, और इसका हो जाएगा नीचैः, नीचे, नीचैः। और फिर है दुर्लभम, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभम, और इसका हो जाएगा सुलभम, जो आसानी से प्राप्त हो, सुलभम जो आसानी से प्राप्त हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में इस पाठ का चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम का सभी प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।